जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए जो डिवाइन मस्कुलाइन है उसका अवेकनिंग किस तरह होता है, और उसे आप अगर डिवाइन फेमिनाइन है, आपको अगर किसी भी प्रकार से समझ नहीं आ रहा है तो आप ज़रूर समझिए इस गाइडेंस के माध्यम से दोस्तों कि वो जो आपका काउंटर पार्टनर है वो किस तरह सुधर गया है या फिर उसमें किस तरह सुधार आ गया है, वो अपने आप को कैसे पहचान लिया है, उसको आप ज़रूर समझिए इस गाइडेंस के माध्यम से। क्योंकि बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन को कन्फ्यूजन में रहते हैं कि शायद उसके पार्टनर सुधर नहीं पाया है या फिर वो गुमराह में मेरे को रख रहा है। इस तरह सोच के अपने मन के भाव को वैसे ही बना के रख लेते हैं और वो नहीं पहचान पाते हैं दोस्तों। तो मैं यह गाइडेंस में यह भी कहूँगी कि आप इसलिए भी नहीं पहचान पाते हैं कि आप पूरी तरह अवेकनिंग आप भी नहीं होते हैं, आप भी अपने अंतर आत्मा की आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं। और अंतर आत्मा की जो आवाज़ है वो आपके ही जागृति, आपके ही जागरण और आत्मज्ञान की चिंतन के कारण ही आता है, जिससे आप सामने वाले पार्टनर को महसूस कर सकते हैं। सामने वाले पार्टनर को आप जान पाते हैं कि वो आपके लिए कितना सुधर गया है या फिर उसके जो मन में जो भाव है वो किस प्रकार आपके लिए आत्मसम्मान है या फिर आपके प्रति प्रेम है, उसको आप समझ पाते हैं। उसके व्यवहार को, उसके जो बदलाव है उसको समझ पाते हैं दोस्तों। ऐसा ज़रूर समझिए। अगर नहीं समझते हैं तो जितना हो सके आप अपने आप पर केयरिंग करें, ध्यान दें। और ध्यान देते हुए हम यही कहेंगे कि जितने हमारे सोल जर्नी में फैमिली है जो डिवाइन फेमिनाइन है, उनको पूरी तरह निस्वार्थ भाव से परमात्मा से कनेक्ट ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी हम कन्फ्यूज़न में रहते हैं, कभी कभी हम ईश्वर पर ही भरोसा करने छोड़ देते हैं। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा हम जब निगेटिविटी विचार को लाते हैं तो इसी कारण से ही हमारे जीवन में जो डिले है, जो ऑब्स्टिकल है वो बना रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपके यूनियन में, आपके जिस तरह यूनियन होता है उसमें किसी भी प्रकार का रुकावट ना हो, और वो रुकावट आप कहीं ना कहीं जिस तरह बना रहता है या फिर लोगों के कारण बना रहता है। और ऐसा होता है दोस्तों, कभी कभी हम क्या करते हैं, लोगों के बातों में आ जाते हैं और लोगों के बातं में आकर हम उसी को सही समझने लगते हैं, लेकिन हमें नहीं आना चाहिए। और यह भी खुद के जो सोल है उस आत्मा को ज़रूर समझिए दोस्तों। और आत्मा को समझते हुए उस परमात्मा तक अपना जो कनेक्शन है, जो रूटीन है, वो हमेशा बनाए रखना। क्योंकि वही जो ईश्वर है जिससे हम कनेक्ट रहते हैं, वही जो हमें मार्ग दिखाता है, सही मार्ग। और लोग आपको सही मायने में सही तरीका जीना और जिस तरह सिचुएशन आपके जीवन में बना है उसे सही कैसे करें, वो आप दूसरे लोगों से नहीं समझ पाएंगे दोस्तों। जब आप खुद ही जुड़ते हैं अपने आप से, उस आत्मा को पहचानते हैं, सोल को जानते हैं। सोल को जानने के साथ साथ आप अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं, निस्वार्थ भाव अपने मन में रखते हैं, प्रेम रखते हैं और सकारात्मक ऊर्जाओं को रखते हैं, खुद को माफ़ करने सीखते हैं। और ज़रूरी है, अब आप कब सीखते हैं पता है दोस्तों, जब आप खुद को, अपनी आत्मा को माफ़ करते हैं और आपसे जुड़े हुए जो लोग रहते हैं उनको माफ़ करते हैं। आपको जो दर्द पीड़ा दिए रहते हैं, दुख दिए रहते हैं, उनको आप माफ़ करते हुए चलते हैं, तो आपके जीवन में जो बदलाव है वो भी आता है और आप लोगों को समझने लगते हैं। क्योंकि पास्ट में जो आपके साथ हुआ रहता है, जिसके कारण आपका दिल टूटा रहता है, आपका दिल दुखी रहता है, उस दुख के भंवर से निकलकर आप जिस तरह अपने मन में पॉजिटिविटी डालते हैं, अपने विचार को सकारात्मक ऊर्जाओं से परिपूर्ण करते हैं। और सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर कब आता है, जब हम अपनी सोल को जानते हैं, अपने जर्नी को समझते हैं। और इस जो यात्रा है, वो यात्रा में जब हम इस आत्मा को पहचानते हैं और इस आत्मा से जुड़ते हुए उस परमात्मा को जानते हैं। क्योंकि हम जिस तरह आए रहते हैं इस संसार में और आके पकड़ के बैठे रहते हैं, हर एक
बात को पकड़ के बैठते हैं, जब हमारे साथ जो सिचुएशन बना रहता है या लोगों के द्वारा दिए हुए बात हमसे कहीं हमको दुख दिए रहते हैं या टॉर्चर किए रहते हैं, परेशान किए रहते हैं, या फिर हमारे साथ गेम खेलते हैं, खिलवाड़ करते हैं, उन सभी बातों को हम जब जिस तरह माइंड में ले के बैठे रहते हैं, उसके कारण हम समझ नहीं पाते हैं। तो इन्हीं बातों को भी हमारे अंदर से पूरी तरह निकालना होता है दोस्तों। जब हम इन सब बातों को भूल जाते हैं, अतीत की बातों को रिलीज़ कर लेते हैं, पास्ट की बातों को रिलीज़ कर लेते हैं, तो हमारे जीवन में नई जर्नी स्टार्ट होता है दोस्तों, नई शुरुआत होता है। और नई शुरुआत होने के साथ साथ हम पूरी तरह अवेकनिंग हो जाते हैं, हम अपने आत्मा को पहचानते हैं, सोल को जानते हैं। सोल को जानने के साथ साथ हम किसी बंधन में नहीं रहते हैं, ना ही हम लोगों को बांधने की कोशिश करते हैं। हम स्वतंत्र की तरह रहते हैं। स्वतंत्र का मतलब ये नहीं है कि हम निगेटिविटी जोन में चले जाएं, हम पॉजिटिविटी जोन में रहते हैं। हायर जो पावर है, जो दिव्य शक्तियों की ऊर्जा है, उससे हम कनेक्ट रहते हैं। उससे कनेक्ट होकर अपनी जर्नी, अपनी सोल पर्पस जर्नी को समझने के साथ साथ हम पूरी तरह अवेकनिंग हो जाते हैं दोस्तों, जागृत अवस्था में हो जाते हैं। हम बैलेंस बना लेते हैं अपने अंदर। और बैलेंस कब आता है? जब हम अधिक से अधिक अपने ऊपर वर्क करते हैं। और मैं गाइडेंस में ज़रूर कहती हूँ दोस्तों कि इनर वर्क करिए। इनर वर्क करने में कभी कमी ना करिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉर्निंग के समय, इवनिंग के समय, इस समय आप ज़रूर करिए, क्योंकि आपके बेहतर लाइफ के लिए, आपके पॉजिटिव सोच के लिए, आपके जो इनर पावर है वो पावर और अधिक बढ़ने लगता है। आप समझने लगते हैं, अपने आप को समझते हैं, और इस संसार में जो लोग हैं किस तरह रहते हैं, रिलेशन कैसा रहता है, रिश्ता को कैसे निभाए, और लोगों के साथ जब हम चलते हैं तो उसके साथ कैसा व्यवहार बनाए, किस तरह हमें रहना चाहिए, कितना दूरी बना के रखना चाहिए, कितना हमें मिलना चाहिए, ये सभी बातों को हम जब अपने अंदर लाते हैं, अपने ऊपर वर्क करते हैं, ध्यान देते हैं, तो हमारा जीवन सार्थक ज़रूर बनता है दोस्तों। और हम जानने लगते हैं तो हम खुद ब खुद जो बहुत सारी निगेटिविटी लोग रहते हैं उनसे दूरी बना लेते हैं, क्योंकि हम खुद नहीं बनाते हैं। हमारी अंदर जो सोल है, जो आत्मा है, वो खुद कहता है कि आपके जो साथ है या फिर आपके साथ रहने वाले जो व्यक्ति है वो निगेटिविटी ज़रूर है। उससे आपको आभास होता है, फील हो जाता है, महसूस करते हैं आप कि आपके साथ जो रहने वाले व्यक्ति है वो आपके जैसा नहीं है, या फिर आपके विचारधाराओं के समान नहीं है। ऐसा महसूस होते हैं, जिससे आप खुद ब खुद उससे कहीं ना कहीं इनकनेक्ट हो जाते हैं दोस्तों। ऐसा होता है, आप ज़रूर समझिए, और समझना बहुत ज़रूरी है। और इस जर्नी में जब चलते हैं, सोल पर्पस लेके आए रहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जब हम रुक जाते हैं, खुद पर कार्य नहीं करते हैं, जिसके कारण हमारा जर्नी और आगे बढ़ने लगता है। जिस तरह हमारा यूनियन होने वाला रहता है वो यूनियन ही नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारा यही जर्नी हमारा लेसन्स रहता है दोस्तों। हमें पाठ सिखाते हैं, पाठ पढ़ाते हैं ईश्वर की। आप अपने जर्नी को समझो, अपने रिलेशन को समझो, और अगर आप अपने बर्थ को भी समझो, क्योंकि आपका बर्थ क्या है, आपका महत्व क्या है, आप खुद स्वयं नहीं समझते हैं तो फिर लोग आपके महत्व को कैसे समझेंगे। इस तरह होता है इस जर्नी में। जब आप पूरी तरह समझ जाते हैं, अपने आप को लव करते हैं, अपने महत्व को समझते हैं, महत्व समझने के साथ साथ वो करुणामयी, प्रेम, भावुक, वो सकारात्मक ऊर्जाओं से परिपूर्ण, जहाँ पर आपको एक्शन लेना चाहिए वहाँ पर आप एक्शन लेते हैं, जहाँ पर नहीं लेना चाहिए वहाँ पर नहीं लेते हैं। आप बैलेंस मूड में रहते हैं और ऐसा संतुलन बना के रखते हैं। आप हायर पावर जो यूनिवर्स है, जो दिव्य शक्तियाँ हैं, उनसे आप जुड़ कर रहते हैं, और जुड़ने के साथ साथ अपनी जर्नी को जानते हैं। तो आप एक निस्वार्थ पूर्ण भाव के साथ रहते हैं। आपको किसी से उपेक्षा नहीं रहता है, और किसी के ऊपर आप निर्भर नहीं रहते हैं। आपको लगता है मैं खुद पर ही निर्भर हूँ। इस तरह जब आप पूरी तरह जागृत हो जाते हैं, आप किसी को चेस करना, किसी के ऊपर पीछे पड़े रहना, इस तरह आप सभी भाव को छोड़ देते हैं, तो आप अवेकनिंग होते हैं। आप अपने आप को जानते हैं, ईश्वर से कनेक्ट होते हैं,
भावपूर्ण होते हैं, प्रेम पूर्ण होते हैं, तो आपके लाइफ में जो पार्टनर है वह भी अवेकनिंग होता है। और अवेकनिंग कैसे होता है दोस्तों, आप खुद उसे आभास कर लेते हैं, खुद महसूस करने लग जाते हैं। जब आपका पार्टनर जागृति अवस्था में होता है तो आपको फील हो जाता है कि वो बदलाव उसके ऊपर आ गया है, वो उसके व्यवहार में चेंज आ जाता है, वो आपके कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपका सम्मान करने लगते हैं, आपसे प्रेम करने लगते हैं, और पहले की तरह आपके साथ किसी भी प्रकार कड़वाहट या नकारात्मक भरी बात नहीं करने लगते हैं, शांत रहते हैं। और शांत रहने के साथ साथ आपका जो वैल्यू है उसको समझने लगता है, वो जो पार्टनर है वो आप जिस तरह रहते हैं, सोच में रहते हैं कि सुधरा है कि नहीं सुधरा है, अगर आपको लगता है दोस्तों तो आप खुद महसूस कर लेते हैं, क्योंकि आप खुद में खुद अवेकनिंग हो जाते हैं। आपका इंट्यूशन पावर बोलता है, आप सामने वाले पर्सन को समझ जाते हैं कि उसका व्यवहार कैसा है, इस तरह होता है। और वो जिस तरह पहले रनर चीज़ में लगा रहता है, आपको बार बार छोड़ जाने का लगा रहता है, छोड़ने के लिए रहता है, उस तरह वो नहीं रहता है। और वो जब सुधरता है तो वो कहीं ना कहीं अगर आता है तो वो स्थायी रूप से रहता है, शांत रहेगा, और शांत रहकर वो अपनी बातों को भले आपसे नहीं कहेगा, लेकिन वो धीरे धीरे कोशिश करता है दोस्तों कि आपसे वो बात करे, अपनी व्यवहार को सुधार लेता है, और आप आभास भी कर लेते हैं। इस तरह होता है। और डिवाइन मुस्कुराइन चेंज करता है अपने आप को, आपका सम्मान भी करने लगता है। और जब वो अवेकनिंग होता है तो वो आध्यात्मिक जो जर्नी है, वो जो आध्यात्मिक जागरण है वो आपका और अधिक बढ़ने लगता है। जो डिवाइन फेमिनाइन का आप ज़रूर महसूस करिए। वो ये भी महसूस करता है कि वो जिस तरह वो पहले स्वीकार नहीं करता था आपको, और स्वीकार कैसे, जैसे कि आप उसके लिए अच्छे नहीं हैं, या फिर आप उसके सही पार्टनर नहीं है, इस तरह वो आपको फील कराता था। वो उसको छोड़कर वो खुद में ही स्वीकार करने लग जाता है कि हम एक डिवाइन मुस्कुलाइन या फिर डिवाइन मुस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन एक दूसरे से जुड़े हुए सोल पार्टनर हैं, ऐसा उसको आभास हो जाता है। आभास होने के साथ साथ वो अपने लाइफ में चेंज होने लगता है। वो भी व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जागरण के प्रति अधिक भाव रखता है, और अपने मन में करुणा रखता है, प्रेम रखता है, और अपने कर्तव्य को छोड़ता नहीं है दोस्तों, अपने कर्तव्य जो है उसको करने लगता है। और ऐसा लाइफ में उसका चेंज ज़रूर होता है दोस्तों। तो ज़रूर समझिए इस वीडियो के माध्यम से कि किस तरह वो अवेकनिंग होता है, अपने व्यवहार कैसे रखता है, सकारात्मक पहले की तरह वो व्यवहार नहीं रखता है, कड़वाहट नहीं रखता है, गलत शब्द नहीं बोलता है, चेंज होने लगता है। और ये चेंज सिर्फ आपके बदलाव के कारण ही होता है। आप उससे बहस नहीं करने लगते हैं, आप अपने काम से काम रहते हैं, तो वो आपके जीवन में पूरी तरह सुधर के आता है दोस्तों। ऐसा डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में होता है। और ये विश्वास किससे होता है, जब हम ईश्वर पर भरोसा करके छोड़ देते हैं, यूनिवर्स पर छोड़ देते हैं भरोसा करके, तो यूनिवर्स ही उसे उसके लाइफ के जो उसका माइंड गेम रहता है उसको सुधारता है, उसका जो मन चंचल की तरह भटकता है उसको सुधारता है, और वो स्थिर रूप से उसे सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ परिपूर्ण परिपक्व बनाकर वो आपके लाइफ में लाता है दोस्तों। आप ज़रूर समझिए इस गाइडेंस के माध्यम से। तो बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों, और इस वीडियो को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। जय श्री कृष्णा।